नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही है एक ऐसी गैंग जिनके पास एक लूट केस है। ये दरअसल एक नई फिल्म है जो स्ट्रीम होने जा रही है और इससे जुड़ी हुई सब तमाम लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ है वेटरन गजराज जी, रणवीर शोरी जो अपने अभिनय का हर बार कमाल दिखाते हैं, और कैप्टन ऑफ द शिप द डायरेक्टर मिस्टर राजेश। तो सब मिलकर एक सूटकेस के पीछे पड़े हुए हैं जिसका नाम है लूट केस। तो सबसे पहले मैं राजेश से पूछूंगा कि क्या है लूट केस में जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, क्यों हो रही है ये भागम भाग। सबको लगता है कि उसके अंदर पैसा है, बट एक्चुअली उसके अंदर कुछ और है जी। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ द लूट बिहाइंड इट जी। पैसा भी है और भी बहुत कुछ है। हाँ। जी, तो ये एमएलए साहब बने गज्जी इसमें, तो एमएलए साहब को क्या इंटरेस्ट है उस सूटकेस में? वही जो कुछ और है उससे। आज हम और we are going to speak in riddles today. और इंस्पेक्टर साहब भी हमारे पास, रणवीर जो कैरेक्टर कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर साहब पीछे लगे हुए हैं। तो रणवीर, व्हाट इज दिस होल थिंग? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और फिर मुझे ड्यूटी करते करते उस लूटकेस से प्यार हो गया। तो लूटकेस हीरोइन है मतलब आपकी? ऐसा कह सकते हैं आप। जैसे इसके अंदर जो चीज है वो बंदे का कैरेक्टर बदल देता है। लोग पीपल स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट। जो उसके वश में आता है वो उसको अपना गुलाम बना देता है। ये उसकी खासियत है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं लूटकेस एक अप्सरा है। अप्सरा है, मोहिनी है वो। मोहिनी है। जी जी जी। आई थिंक मिडिल क्लास फैंटेसी है कि हर बंदा आप देखता है कि कुछ ना करूं, लॉटरी टिकट तक जाके ना खरीदूं मैं और मेरे को पैसे मिल जाए, करेक्ट, और इतना पैसा और पूरा पैसा कि टैक्स भी ना भरना पड़े मुझे। बराबर, लॉटरी में भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। जी जी जी। वो ये ऐसी एक फैंटेसी है जो हर बंदा ने इसके बारे में कभी ना कभी तो ख्वाब देखा होगा। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है, जैसे ही उसको ये पैसे मिलते हैं, वो बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं। जैसे कि वो करे तो क्या करे उसका। ऐसा तो नहीं है कि कुछ खुल के मतलब खर्च कर पाएगा, बराबर, कि ऐसा चीज है कि वो अपनी बीवी के साथ भी शेयर करूं या ना करूं, वैसे एक दुविधा में पड़ जाता है वो, और एक इनवर्ड जर्नी करना शुरू करता है। तो उसकी एक अलग कॉमेडी है। और बाकी के लोग जो हैं, बाकी के तो लोग हैं ही जो मतलब उसको खोज रहे हैं, करेक्ट। तो इन सब कॉम्बिनेशन ये सब कॉम्बिनेशन जब साथ में आता है तब ये ऐसी एक कहानी बनती है। सो दैट्स द आइडिया। रणवीर, लगता है मैं रणवीर को, मतलब मैं जब नया मुंबई आया था, मैंने अपना पहला जब चैनल वी में किया था, सबसे पहले रणवीर शौरी को देखा था। टेलीविजन का इन्होंने एक नींव रखी थी उस वक्त जो हम देखते हैं, लेकिन अब वेब में भी रणवीर उतने ही छाए हुए हैं। आपके एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कड़क हो ये, तो व्हाट डू यू थिंक इट्स द टुडेज एरा जो बहुत पहले आना था वो समय से पहले ही आ गया थैंक्स टू दिस पेंडेमिक? आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि शायद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को समय लगता टू कंसोलिडेट देमसेल्व्स, बट ये पैंडेमिक में थिएटर्स बंद होने की वजह से आई थिंक ये 6 महीने 1 साल जो निकलेगा बिना सिनेमा हॉल्स के, उसमें अपनी एक जगह बना लेंगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और जो कि मैं मानता हूँ वैसे सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो थिएट्रिकल सिस्टम ऑन इट्स ओन नहीं मतलब उसमें बहुत फ्लॉज हैं और बहुत नहीं झेल पाता जो इतने लोग हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, कलाकार, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस। तो उनको दिखाने के लिए भगदौड़ मची होती है हमेशा थिएटर्स में। तो अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से, हालांकि टीवी भी था पहले, बट टीवी का एक वर्क कल्चर अलग किस्म का बन गया था, बट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक अच्छे वर्क कल्चर का, एक साउंड सिनेमैटिक कल्चर का एक आप कह सकते हैं शुरुआत हुई है। और ये पेंडेमिक से उसको बिल्कुल एक मजबूत होने का मौका मिल रहा है। वैसे गज्जी, आई मस्ट हैव टू टेल यू दिस कि पेंडेमिक में सबसे ज्यादा हमने आपकी टीवीएफ के वीडियोस देखे जो मतलब जो हम नहीं देख पाते थे। तो आप तो काफी पहले से ही इंटरनेट में, जो मैं टीवीएफ के वीडियोस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने, आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दोस वीडियोस। तो जब आप उस जमाने में, मतलब एक थोड़े शायद पुराने भी होंगे, तो वेब वीडियोस की शुरुआत कहाँ से हुई थी गज्जी? जो लॉकडाउन में हमें बहुत उन्होंने एंटरटेन किया। नहीं, ये कोई 5-6 साल पहले जब ये टीवीएफ नया अपना इस तरह का काम करना शुरू किया था उन्होंने, और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई और ये कुछ एक स्केच बनाना चाह रहे थे, टेक कॉन्वर्सेशन। एक फादर जो कि
टेक्निकल चीजों में उसकी पकड़ कम है और वो अपने बेटे को जो फोन करता रहता है जो दूसरे शहर में है, तो कभी उससे वो पूछता है कि ट्विटर क्या होता है या फिर कभी कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। तो जो एक चीज ऐसी शुरुआत की थी जिसको बहुत कोई एजेंडा के साथ नहीं किया था, वो लोगों को पसंद आनी शुरू हो गई। तो फिर हर महीने 2 महीने में स्केच बनने लग गए और उसकी वजह से कह सकते हैं कि मुझे जो एक नौजवान पीढ़ी है उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने में मुझे बड़ी आसानी हुई ऑडियंस के तौर पर। सर आप वो मैथमेटिकल प्रोफेसर भी थे ना? हाँ, यस, आर डी शर्मा। जी आर डी बहुत फनी है इनके। मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन में मतलब इनके वीडियोस वर लाइक रियली व्हाट डॉक्टर हैड ऑर्डर्ड। बट राजेश, कॉमेडी हमेशा एक ऐसा जॉनर रही है जो मतलब सदियों पहले हमेशा लोग सबसे ज्यादा वो देखना चाहते हैं, लेकिन उतना डिफिकल्ट उसको बनाना होता है। कहने में सुनने में कॉमेडी अच्छी लगती है, लेकिन उसको बनाने के लिए you need actually good planning and execution. So what was your planning and execution while making those cases? I think I did there are 3 very key elements for good comedy. A really good writing material, because a director, and the third is a really good bunch of actors. So मेरा काम actually easiest था क्योंकि writing material बहुत ही काफी strong था और actors ऐसे actors आपके पास हैं तो फिर एक बार इनको ये विजन आप भेज दो कि ये आइडिया इस टाइप की हम कॉमेडी करेंगे जहाँ पे लाउड चीजें करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम काफी फिल्में देखते हैं जो एक के बाद एक गैग्स जो होता है। आई लव वाचिंग दोस फिल्म्स बट आई कांट मेक दोस काइंड ऑफ करेक्ट। सो और मुझे ऐसा भी लगता है कि हर स्टोरी टेलर स्पेशली कॉमेडी जॉनर में उनका अपना एक भाषा रहा है, उनकी अपनी एक आवाज रही है। तो अगर आप कुछ कॉमेडी में करना चाहते हो, अगर आप एक मार्क बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि अपनी आवाज में बात करो। करेक्ट। अगर आप ऋषिकेश मुखर्जी को देखेंगे या बासु भट्टाचार्य जी को देखेंगे या डेविड गहन साहब को देखेंगे या क्लोजर होम, अगर आप प्रियदर्शन या रोहित शेट्टी या फिर राजू ईरानी को देख लीजिए, मतलब मैंने 6 नाम बताया अभी आपको और 6 के 6 लोग हैं जो एक कॉमेडी स्टेज में आपको अलग 6 स्टोरी टेलर्स दिखाई देंगे। अगर उनको एक ही कहानी बोलना, उनको मैं कहता हूँ कि एक ही कहानी दे दीजिए और देखिए कि आपको 6 अलग अलग टाइप के प्लेस मिलेंगे। तो कोशिश यही है कि मतलब एक अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी एक ट्राई सेइंग थिंग्स इन योर ओन वॉइस। और यूं कि मैं एडवर्टाइजिंग पिछले 20 साल से करते आ रहा हूँ। करेक्ट। और एडवर्टाइजिंग में भी मतलब मुझे उसी टाइप के स्क्रिप्ट्स मिलते हैं जो जहाँ पे लोगों को हंसाना होता है। तो एक स्किल का थोड़ा बहुत मतलब एक पकड़ है वहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है मुझे। तो वो उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहा था कि सोच रहा था कि अगर पहली कोई फिल्म बनाओ तो फिर इट हैज टू बी इन दैट जॉनर, ताकि वो थोड़ा मेरे को थोड़ा और इजीली आ जाता है। तो उसके सिंपल चीजें होती है, टाइमिंग होती है, हर चीज एक साइंस होता है उसके अंदर। अगर सब साइंस के हिसाब से आप करते जाओगे तो कुछ होगा भी नहीं। तो जब तक आप अपना कुछ उसके अंदर नहीं डालोगे, करेक्ट, तब तक वो एक नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो यही आइडिया रही है कि हम लोग जो भी करेंगे, जितने भी पात्र हैं हमारे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे फिल्म में, कोई भी इसको मतलब देखो अब मैं कुछ कॉमेडी करने वाला हूँ, तैयार हो जाइए, उस टाइप का कुछ कॉमेडी नहीं है। सारे लोग बहुत ही सीरियस कैरेक्टर्स हैं, सारे लोग मतलब बहुत रेगुलर इंटेलिजेंट लोग हैं और कोई मतलब मैं कॉमेडियन हूँ, आप तैयार हो जाइए, वैसा एक मूड उन्होंने पेश नहीं किया। आई थिंक वो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, एक आप कह लीजिए जो सिचुएशनल कॉमेडी है। द सिचुएशंस में से कॉमेडी ज्यादा निकलती है, ना कि यू नो कि कोई केले के छिलके पे गिर रहा है या कोई शक्ल चेहरे बना रहा है। जी गज्जी, आपका क्या कहना है? कॉमेडी करना कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है? कॉमेडी अच्छी या बुरी होती है, उसके पीछे जो सिनेमा में अगर हम बोले तो उसमें जो राइटिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे कह सकते हैं कि बाकी इमोशन भी बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन कॉमेडी इस लिहाज से मुश्किल होती है कि उसके अंदर डायलॉग इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कहाँ डायलॉग नहीं बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ वक्फा लेना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो राइटिंग के लेवल पे आता है। और फिर उसके बाद जो डायरेक्टर है उसका विजन कैसा है, डायरेक्टर की समझ कैसी है कॉमेडी को लेकर। ये बड़ी दुधारी तलवार है कि कोई एक डायरेक्टर है जो फर्ज कीजिए कि सुनील दर्शन साहब जैसे, कि जो इमोशनल रोमांटिक ड्रामा बनाते हैं और उन पर बोला जाए कि भैया त्यागी जी आप बार बार फ्लिकर क्यों कर रहे हैं?
नहीं, आई थिंक वो कॉल आ रहा है तो इसलिए फिक्र हो रहा है। हमें एकदम, आप हमारे डायरेक्टर हैं और अभी आप चले जाते तो हम एकदम से लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हम नाराज हो जा रहे हैं कि यार नहीं करना पड़ेगा। सिचुएशन कॉमेडी सर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लागू होती है इस बात पर कि जो डायरेक्टर है उसकी सेंसिबिलिटी ह्यूमर वाली है क्या, वो डे टू डे लाइफ में ह्यूमर को एंजॉय करते हैं क्या। तो जैसे प्रियदर्शन साहब का एग्जांपल दिया आरके ने, तो वो उन्होंने दोनों किस्म के सिनेमा बनाए हुए हैं। उन्होंने ह्यूमर फिल्म भी बनाई है और विरासत जैसे ड्रामा भी बनाया हुआ है, या अलग किस्म की फिल्में बनाई हुई है। तो वो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं पहले देखता हूँ कि अगर ये ह्यूमर फिल्म है तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, उनकी समझ क्या है इसके बारे में। उससे मेरी चीजें आसान हो जाती, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर सरेंडर करना पड़ता है। एक्टर जो होता है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो मेले में घूमने गया है किसी की उंगली पकड़ के। अब जिसकी उंगली पकड़ी है वो उसको ठीक से घुमा के नहीं लेकर आएगा तो वो गुम हो जाएगा और फिर रोएगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये वाली सिचुएशन है। तो आप सबकी एनर्जी देख के लगता है फिल्म बहुत ही मजेदार होगी, तो हमें इंतजार रहेगा। तो आई थिंक इस लॉकडाउन में कॉमेडी इज व्हाट डॉक्टर इज ऑर्डर्ड एंड आई थिंक लूट केस आई एम श्योर विल गिव दैट। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो उम्मीद है आपके आज तक के माध्यम से और बाकी आपके जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो एक तरह की जरूरत होती है ह्यूमर में, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट होता है और थोड़ा सा उसको माना जाता है कि जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं। हम लोग बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि लूट केस जो है वो बड़ी पवित्र फिल्म है, बहुत ही उसके अंदर फैमिली एंटरटेनमेंट है। हम लोग इस जो अटके हुए फंसे हुए घरों में 8 साल से लेकर 80-90 साल तक के लोग एक साथ बैठ के उस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं और उसमें किसी को खंकार के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा। तो आपके टीवीएफ के वीडियोस एक्चुअली हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो उम्मीद है लूट केस भी हम पूरे परिवार के साथ देखें। प्लीज आप मेहनत किए सब लोगों ने, तो दर्शकों को एक फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आपकी मेहनत रंग लाए और लोग ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को स्ट्रीम करें और देखें।